Ramyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you. Okay guys, so this is the question that we are going to solve today. आप सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं और अब हमें सभी लोगों से रिक्वेस्ट आने लगी है कि प्लीज़ प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो दो तरीके हम बता रहे हैं वही दो तरीके हैं, उसके अलावा सॉल्व नहीं हो सकता। बट हम आपको जो दो तरीके से बताएंगे, एक तो हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्री। तो फर्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं समझ में आता है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज नहीं है, वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके डायरेक्ट ज्योमेट्री वाले पार्ट पे जंप कर सकता है, ठीक है। तो ज्योमेट्री वाला पार्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को आता है, बट ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट जिनको आता है वो ट्रिग्नोमेट्री से भी समझ सकते हैं और ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और अदर इन्फॉर्मेशन आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये जो फिगर है फेमस वेबर प्रॉब्लम की फिगर जैसा दिखता है बेसिकली, ठीक है। अगर आपको वेबर प्रॉब्लम के बारे में नहीं मालूम है तो यू कैन गूगल इट। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट फर्स्ट विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए मैंने वो फिगर वापस रीड्रॉ कर लिया। इसको मैं बोलता हूँ ए, इसको मैं बोलता हूँ बी, इसको मैं बोलता हूँ सी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, देखिए सेंटर पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पॉइंट ओ, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो सारा मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ओ से बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। लेट्स से वो बी सी पे मीट करेगा एट पॉइंट डी। उसके बाद मैं पॉइंट ओ से ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। लेट्स से वो ए बी पे मीट करेगा एट पॉइंट ई। एंड लास्ट में मैं ओ से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा एंड लेट्स से वो ए सी पे मीट करेगा एट पॉइंट एफ, ठीक है। तो अब देखिए अपन इसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे। मैं ओ ए साइड की लेंथ को ए मान लेता हूँ, मैं ओ बी साइड की लेंथ को बी मान लेता हूँ और मैं ओ सी साइड की लेंथ को सी मान लेता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं जो ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इन एंगल्स के अलावा अपने को ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है। ए बी इक्वल टू ए सी मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखिए, ये जो मेरा ट्रायंगल है यहाँ पे ऊपर मेरा कितना डिग्री बन रहा है, 80 डिग्री बन रहा है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ और x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 50, ठीक है, समझ में। तो अब देखिए एक पोर्शन मेरा 10 है और ये पूरा एंगल 50 है, तो इतना वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा मेरा 40। इस वाले पोर्शन को मैं फॉर द टाइम बिंग थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 50 माइनस थीटा, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने सॉल्व किया वो सारा मैंने फिगर में अपडेट कर दिया। अब देखिए सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं ए ई ओ और बी ई ओ। फर्स्ट ट्रायंगल में मैं ओ ई इक्वल्स टू ए साइन 60 लिख सकता हूँ और विद द हेल्प ऑफ सेकंड ट्रायंगल में ओ ई इक्वल्स टू बी साइन थीटा लिख सकता हूँ। देखिए अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। साइन 60 मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर तो मेरा ओ ई हो गया, तो ये हो जाएगा ए इंटू ओ ई अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है, ए है, तो ए, तो अब ए से ए कट जाएगा यानी ओ ई इक्वल टू ओ ई। तो इस तरह से मैंने ओ ई इक्वल टू ए साइन 60 लिख दिया एंड ओ ई इक्वल टू बी साइन थीटा लिख दिया। तो अब इससे मैं लिख सकता हूँ कि ए साइन 60 इक्वल टू बी साइन थीटा। तो अब मैं क्या करता हूँ, बी की इससे वैल्यू निकाल लेता हूँ। बी हो जाएगा मेरा ए साइन 60 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है, तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो अब देखिए अब नेक्स्ट जो अपन ट्रायंगल पिक करेंगे वो पिक करते हैं ट्रायंगल ए एफ ओ एंड ट्रायंगल सी एफ ओ। एंड सेम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके अपन क्या लिख सकते हैं, ओ एफ इक्वल्स टू ए साइन 20 और यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को यूज़ करके ओ एफ इक्वल्स टू सी साइन 10। अब देखिए ये भी ओ एफ है, ये भी ओ एफ है, दोनों को इक्वल रखेंगे तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, सी इक्वल्स टू ए साइन 20
अपॉन साइन 10। ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, बाकी पोर्शन रब कर देता हूँ और इन दो इक्वेशंस को ऊपर अलग से लिख देता हूँ। तो देखिए बाकी पोर्शन अपन ने रब कर दिया और वो इक्वेशंस अपन ने ऊपर अलग से मेंशन कर दी। तो अब अपन ट्रायंगल पिक करेंगे बी डी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ। फर्स्ट ट्रायंगल को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ ओ डी इक्वल्स टू बी साइन 50 माइनस थीटा, और सेकेंड ट्रायंगल को यूज़ करके मैं लिख सकता हूँ ओ डी इक्वल्स टू सी साइन 40। तो देखिए ये भी ओडी है, ये भी ओडी है, तो ये हो जाएगा मेरा बी साइन 50 माइनस थीटा इक्वल्स टू सी साइन 40। अब एक काम करेंगे अपन, जो b की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड c की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 2, इस वाली इक्वेशन में अपन रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a साइन 60 इंटू साइन 50 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a साइन 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 40 अपॉन साइन 10। तो देखिए ये जो मेरी इक्वेशन है बॉक्स में, इसमें मेरे पास सिर्फ दो वेरिएबल, एक तो थीटा है और एक a है। और a को भी अगर आप देखेंगे तो ये a इस a से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड होके कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा विच इज थीटा। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ और थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मुझे वैल्यूज चाहिए होंगी साइन 60, साइन 20, 40 एंड 10 की। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ कर सकता हूँ। फुल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इजीली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मुझे साइन के हर एंगल पे उसकी वैल्यूज़ गिवन है। तो देखिए मुझे अगर साइन 10 चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा, साइन 20 चाहिए तो मैं ये वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा, और इन वैल्यूज़ को यूज़ करके मैं क्या निकालूंगा, मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँगा। तो आइए करते हैं। तो टेबल से अपन ने साइन की वैल्यूज़ नोट कर ली अलग अलग एंगल्स पे, तो वही वैल्यूज़ अब अपन रिप्लेस करते हैं। साइन 60 को अपन लिखेंगे 0.86603, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 50 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 20 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। साइन 20 है अपना 0.34202 और साइन 40 है अपना 0.64279 डिवाइड बाय साइन 10 है अपना 0.17365। देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, साइन 50 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको उधर ले गया तो ये डिवाइड में चला गया। अब देखिए मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर देता हूँ आगे सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या लगाऊंगा, आइडेंटिटी लगाऊंगा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या होता है। तो देखिए मैं ऊपर करता हूँ बाकी पोर्शन दूसरे कलर से। तो देखिए साइन 50 माइनस थीटा हो जाएगा आपका साइन 50 कॉस थीटा माइनस कॉस 50 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये मेरा आया 1.46118839235281। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे साइन 50 की, यहाँ पे कॉस 50 की वैल्यूज रख देता हूँ। तो वैल्यूज रखने से पहले एक चीज़ और देखिए, साइन थीटा इससे भी डिवाइड हो रहा है और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो जब इससे डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगा, तो ये तो हो जाएगा आपके पास साइन 50 और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, और सेकंड टर्म में साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास कॉस 50 इक्वल्स टू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, कॉस 50 और साइन 50 की वैल्यूज रखूँगा। ठीक है, और कॉस 50 उधर जाके ऐड हो जाएगा और साइन 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 पॉइंट प्लस कॉस 50 की वैल्यू देखते हैं। कॉस 50 की वैल्यू है मेरे पास 0.64279, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.64279 डिवाइड बाय साइन 50। साइन 50 की वैल्यू है अपने पास 0.76604, 76604। तो देखिए इससे मेरा कॉट थीटा कितना आ जाएगा, कॉट थीटा विल बी 2.74747261700019। तो देखिए कॉट थीटा मेरा ये है, तो मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, दोनों को रेसिप्रोकल कर दूंगा। दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया यानी 1 अपॉन कॉट थीटा कर दिया इधर, एंड 1 डिवाइड बाय दिस नंबर हो जाएगा मेरे पास 0.3639708704690।
ब्राउजर पे जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल यूज कर रखी है उसमें 5 डिजिट तक अपने को वैल्यूज दे रखी है, तो अपन अगर ये वाली वैल्यू पिक करें यानी 0.36397, टेन थीटा की ये वैल्यू कब होती है, लेट्स सी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 36397 10-20 डिग्री पे ये वैल्यू देता है, यानी टेन थीटा इक्वल टू अगर ये वैल्यू है तो थीटा मेरा कितना हुआ, 20 डिग्री हुआ। यानी मैं थीटा कह सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 0.36397। ये वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूँ नीचे से। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, और ये आते ही मेरा सारा काम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री लिख सकता हूँ। अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं ट्रायंगल लूँगा ए ओ बी, ए ओ बी में मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा 60 + 20 + x। ये वाला पोर्शन जो था मेरा, ये वाला, ये x था जो मुझे फाइंड करना था, तो इक्वल्स टू 180। तो जब इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को अपन ज्योमेट्रिकली भी करेंगे। कुछ लोग जिनको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं है तो वो ज्योमेट्री के थ्रू भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वाया ज्योमेट्री। तो देखिए, ज्योमेट्री के थ्रू अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मैं जो जो अपने पास इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे। जो जो मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा मैं वो रेड कलर से करूंगा। इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं पॉइंट डी। अब देखिए, अब जो मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरी लाइन सी डी से 10 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। तो मैं इसको ज्वाइन करता हूँ और लेट्स सी बी डी पे जहाँ पे मीट करती है उस पॉइंट को नाम मैं देता हूँ पॉइंट जी। यानी मैंने वाई कंस्ट्रक्शन क्या किया, मैंने एक डी सी जी एंगल क्रिएट किया जो कि 10 डिग्री है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, पॉइंट ए एंड जी को ज्वाइन कर देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ए जी मेरा इस ऊपर वाले एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, मैंने सिर्फ पॉइंट ए एंड पॉइंट जी को ज्वाइन किया है। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है ये अपन अभी आगे प्रूव करेंगे। इसके अलावा और क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे अपन, मैं सी डी लाइन को एक्सटेंड करूंगा और ऐसे एक्सटेंड करूंगा कि ये ए बी पे जाके मीट हो। तो ए बी पे जहाँ पे जाके मीट होगी मैं उस पॉइंट को नाम दे देता हूँ एफ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा जो मेरी लाइन ए बी के साथ 10 डिग्री का एंगल बनाएगी। दोनों एक ही बात है। देखिए कैसे, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा 10 डिग्री है, ठीक है, तो लेट्स से वो ए बी पे एच पॉइंट पे मिलती है। अब देखिए, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ या 10 डिग्री ड्रॉ करूँ, एक ही बात कैसे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा ये 10 डिग्री है, तो अगर मैं ट्रायंगल ए बी एच में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मेरा एंगल ए एच बी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल ए बी एच तो 10 है और मेरा बी ए एच जो कि 80 डिग्री है, तो बाकी बचा पोर्शन कितना होगा, 90 डिग्री। और या फिर ये कहूँ कि मैं पॉइंट बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उस केस में मेरा ए बी एच अपने आप 10 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रायंगल्स पिक करता हूँ। मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ ए बी एच और दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ मैं ए सी एफ। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो मुझे गिवन है क्वेश्चन में, और जो मेरा एंगल है एंगल ए बी एच वो 10 डिग्री है और मेरा एंगल ए सी एफ वो भी 10 डिग्री है। इसके अलावा जो मेरा एंगल ए है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है, जो कि 80 डिग्री है, ये 10 डिग्री है। तो ए ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ए बी एच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ। तो सी पी सी टी से मैं कह सकता हूँ कि ए एच इक्वल टू ए एफ। इससे ये हो गया ए एच इक्वल टू ए एफ। ठीक है, तो मैंने अभी क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि ए एफ मेरा ए एच के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ मैं क्या क्या प्रूव कर चुका हूँ। मैंने प्रूव किया ए एच इक्वल्स टू ए एफ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, बाकी पोर्शन में रब कर देता हूँ। लेट्स से इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ आई। ट्रायंगल ए बी एच में ए बी एच मेरा 10 है और मेरा बी ए एच 80 है, तो ये वाला पोर्शन मेरा 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो मैं यहाँ पे
90 डिग्री का साइन बना सकता हूँ। ये मेरा एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली मेरा ट्रायंगल ए एफ सी में मेरा एफ सी ए 10 डिग्री है और मेरा एफ ए सी 80 डिग्री है, तो ये भी मेरा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस जो है मेरी परपेंडिकुलर्स हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं पिक करता हूँ ट्रायंगल ए एफ आई और ट्रायंगल ए एच आई। अब इसमें देखिए एंगल ए एफ आई इक्वल्स टू एंगल ए एच आई, क्योंकि दोनों मेरे 90 डिग्री हैं। इसके अलावा मेरा ए आई इक्वल्स टू ए आई, क्योंकि मेरी कॉमन साइड है, ये मेरी हाइपोटेन्यूस है, तो मैं एच से नोट कर देता हूँ इसको। इसके अलावा मेरे पास ए एफ इक्वल्स टू क्या है, ए एच। कैसे, ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में नोट भी कर रखा है। ठीक है, जब मैंने प्रूफ किया था तो मैंने साइड में नोट कर दिया था। तो देखिए अब 90 डिग्री हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड RHS से मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और अगर मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं CPCT से ये कह सकता हूँ कि मेरा जो एंगल FAI है वो मेरा इक्वल है एंगल HAI के। ठीक है, तो एक चीज़ और प्रूफ कर दी मैंने, और ये दोनों इक्वल हैं। तो देखिए पूरा एंगल मेरा कितना था, तो एंगल FAH मेरा था 80 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी मेरी AI बाइसेक्ट कर रही है उस एंगल को, यानी ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 40 डिग्री हो जाएंगे। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, आगे काम आएगी। तो मैंने अभी क्या प्रूफ किया, एंगल FAI इक्वल्स टू एंगल HAI इक्वल्स टू 40 डिग्री। ठीक है, तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया जो मेरी लाइन है AI या AG वो एंगल FAH को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये पोर्शन मैं रब कर देता हूँ। अब देखिए अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ट्रायंगल पिक करेंगे, ट्रायंगल AGB और ट्रायंगल AGC। इसमें एक चीज़ देखिए, AG इक्वल्स टू AG क्योंकि कॉमन साइड है, एंड एंगल BAG इक्वल्स टू एंगल CAG क्योंकि दोनों एंगल्स कितने हैं, 40 डिग्री के हैं। अभी अपन ने यहाँ पे प्रूफ करके नोट भी किया था, तो ये हो गया। इसके अलावा अपने को AB इक्वल्स टू AC ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। तो देखिए ऐसे ऐसे मैं कह सकता हूँ कि मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अगर मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो मैं इससे ये कह सकता हूँ CPCT से, मेरा जो एंगल ABG होगा वो मेरा एंगल ACG के इक्वल होगा, और मेरा एंगल ACG कितना है, 20 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने एक और चीज़ प्रूफ कर दी, इसको भी मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, एंगल ABG इक्वल्स टू एंगल ACG इक्वल्स टू 20 डिग्री। अच्छा, इससे पहले मैं इसको रब करूँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई अपन से, ये AC होगा, बाय मिस्टेक अपन ने AB लिख दिया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है। ठीक है, अब बचता है लास्ट स्टेप। इसमें अपन क्या करेंगे, अपन पिक करेंगे ट्रायंगल ADB। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं ग्रीन बाउंड्री से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है ADB। अब देखिए ADB में जो मेरा एंगल BAD है वो तो मेरा 60 डिग्री है, ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, और एंगल ABG वो मेरा 20 डिग्री है, ये मैंने अभी प्रूफ किया है, और जो एंगल ADB है वो X है जो मुझे निकालना था। ठीक है, तो अब अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये हो जाएगा X प्लस 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 180, तो ये हो गया X प्लस 80 इक्वल्स टू 180, तो 80 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो X कितना आ जाएगा, 100। क्लियर है? तो अपन ने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया, ट्रिग्नोमेट्री से और ज्योमेट्री से। ठीक है, इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि गूगल पे इसका कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है,
वरना जनरली होता क्या है, जो भी पजल्स होते हैं गूगल उसका सारा मजा स्पॉइल कर देता है, क्योंकि लोग सॉल्व करने की बजाय गूगल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, सो स्टिल अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो यू कैन बुक 1-to-1 सेशन विद अस, वी कैन गो मोर इन डेप्थ और हम इसको आपको और डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन रामयो मेंटरिंग।